एसी में बैठकर पीसी करने वाले और 27 में फिर से सत्ता में आने का सपना देखने वाले रोजाना आस्था के साथ खिलवाड़ की बातें कर रहे हैं। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात बोर्ड से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो माफियाओं को, दंगाइयों को सम्मानित करते थे, अब राम मंदिर के लुटेरों की आड़ में समूची सनातनी आस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने कहा था एसआईटी की जांच चल रही है, दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे, तो कुछ लोगों को मजाक लग रहा था। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। आरोप लगे कि छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, और अब जब योगी एक्शन ले रहे हैं तो लुटेरों को बचाने के लिए फिर सामने आ रहे हैं वही चेहरे जिन्होंने कहा था राम कभी हुए ही नहीं। ये वे लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में परंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों राम भक्त पहुंच गया था कार सेवक के रूप में अयोध्या धाम में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। ये जो रामद्रोही हैं, कृष्णद्रोही हैं, इनका दोहरा चरित्र तो देखिए। दर्शकों, ये वो लोग हैं जिनका सनातनी आस्था से कोई मतलब नहीं। अपने घर में ये जो कुछ भी करते हो, लेकिन बाहर ये जालीदार टोपी पहनकर ही निकलेंगे। और आज तक राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन कहीं मजार पर जाना हो, कहीं मस्जिदों में जाना हो, माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ना हो, तो तुरंत एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी माफियाओं की मौत का बदला लेने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो धमकी देते हैं कि कल को हमारी सरकार आएगी तो फिर बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। ये वही लोग हैं जो कहते हैं, इनके चेले चपाटे इस बात को कहते हैं कि हमने तो भैया से कह दिया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2-3 महीनों तक पुलिस वालों के तबादले नहीं करने हैं, पहले उनसे अपने बदले लेने हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने कार सेवकों को लहूलुहान कर दिया था। आज आस्था के साथ खिलवाड़ नजर आ रहा है। रोजाना वहां एसी में पीसी करते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं और वही तोते की तरह रटी रटाई बात, वही सब कुछ ज्ञान बांटा जा रहा है। अब जब दूसरी तरफ एक्शन हो रहा है, बाबा क्रोधित हैं, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें पता चल रही हैं, पूछताछ हो रही है, आरोपी जेल में हैं, पुलिस ने उनकी रिमांड ली हुई है, तो इनको बेचैनी है। अब इनको बुरा लग रहा है क्योंकि इनकी जाति का एक आरोपी पुलिस ने उसको भी पकड़ा है, नाम है टिन्नू यादव। उसको लेकर के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। दर्शकों, मैंने पहले भी आपको कहा है, देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल ज्यादा समय नहीं लगता है किसी चीज को खोजने में। आपको अगर किसी बात के बारे में जानना है जो पहले हो चुकी, तो कुछ नहीं, आप केवल जाकर के सर्च करेंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो लोग जो ये सोचते हैं कि आज हम लोगों को मूर्ख बना देंगे, जिनको ये लगता है कि 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में कुछ होने वो शुरू हुआ है, जिन लोगों को ये लगता है कि उससे पहले सरकार मतलब थी ही नहीं, या फिर थी तो राम राज्य था, बिल्कुल कुछ होता नहीं था, लोग तुरंत बता देते हैं कि भैया देखिए पहले आपके समय के कारनामे जो आपके द्वारा किए गए, जब आप सत्ता में थे और मूक दर्शक बने बैठे थे, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। ये वही लोग हैं जिन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी ताकि राम मंदिर का निर्माण ना होने पाए, और आज इनको मौका मिल गया। हां, यह बात जरूर है, लोग इसी बात को कह रहे हैं कि मौका देने वाले भी यही हैं जो वर्तमान इस समय जो सरकार में बैठे हैं।
अब किसके लेवल पर कमी रही, किसकी लापरवाही है, असल गुनहगार कौन है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है। जब प्रशासन अपना काम कर रहा है, एसआईटी अपना काम कर रही है, उस दौरान अखिलेश यादव हो, उनकी पार्टी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये सब कुछ लूट ले गए, इन्होंने सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा। आज इनकी बातें सुनकर के ऐसा लगता है अरे ये कितने महान व्यक्ति हैं। इनकी बातें सुनकर के ऐसा लगता है कि जब ये सत्ता में रहे होंगे तो इन्होंने तो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया होगा। जब इनकी सरकार, इनके गठबंधन की सरकार केंद्र में थी, दिल्ली की सरकार चल रही थी, तो इन्होंने भारत को नंबर 1 बना दिया था। और आज भारत के पास में कुछ है नहीं, सब जगह त्राहिमाम त्राहिमाम है, ना कहीं सड़क है, ना कहीं रोजगार है, आज कुछ नहीं है, सब बेड़ा गर्क हो गया। आस्था से लेकर के शिक्षा तक सब बेड़ा गर्क। इनकी बातें सुनकर के आज ऐसा लगता है, लेकिन आप कुछ नहीं दर्शकों, आप जाकर के इनके बारे में पढ़िए। जितना हमसे होता है, जितना हमें पता है, जो हम देख पा रहे हैं, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हम वही आपको बता रहे हैं कि जो इनके कारनामे हैं, जो इन्होंने किया है और जो वर्तमान में हो रहा है। जब हर कोई इस बात को कह रहा है, वो चाहे राम भक्तों हो या फिर जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात पर भरोसा है कि बाबा ने जब कहा कि देखिए जांच हमने इसलिए बिठाई है, एसआईटी की जांच यही काम करेगी, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, और वो काम कर रही है। इसलिए ये खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। वहां बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है जो आरोपी हैं उनके घरों पर। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि बुलडोजर का ड्राइवर वो कोडिन पी करके सो गया है, वो लोग जो कह रहे थे एनकाउंटर कब होगा, अगर इसमें कोई मुस्लिम होता तो अभी तक एनकाउंटर हो गया होता, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए कि आप जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? देश की जनता, प्रदेश की जनता उन बातों पर विश्वास कर रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास में नहीं है। दर्शकों देखिए, जिसको काम करना है वो अपना काम करेगा। बाबा सूबे के मुखिया हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। रोजाना 2-3 जगह उनके कार्यक्रम लगते हैं, वहां जाकर के वो जो कुछ कर सकते हैं इस प्रदेश के लिए वो कर रहे हैं। उनके अधिकारी जितना उनको कहा गया है वो काम को कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको प्रदेश की जनता बार बार नकार रही है और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि ये लोग डरे हुए लोग हैं। ये लोग कहते हैं कि हम चुनाव जल्दी करा देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव करा लीजिए, हम तैयार हैं। अब देख लीजिए, अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव करा लीजिए, हम तैयार हैं। सुनिए तो। अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना बोर्ड के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव एकदम कॉन्फिडेंट हैं। अखिलेश यादव को यह लगता है कि अगर चुनाव आज हो जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाएगी, जनता उनके साथ में है। दर्शकों ये नोट करके रखिएगा, चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो क्या जुगाड़ आयोग और क्या ईवीएम, क्या कुछ आपको परोसा जाता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल वर्तमान पर आते हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, थोड़ा वो आपको बताया जाए। चंपत राय से एसआईटी ने 6 घंटे तक अयोध्या में पूछताछ की, कुछ और लोग होंगे गिरफ्तार। एक और मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है एक बार फिर से एसआईटी पहुंची अयोध्या। चंपत, अनिल, गोपाल, उन सभी से हुए तीखे सवाल। यानी एसआईटी जो कुछ सवाल पूछ रही है, इनके पास में कई सवाल ऐसे हैं एसआईटी के कि इनके पास में उनके उत्तर नहीं है, यह बताया जा रहा है। और जो एसआईटी कर रही है, चाहे वो चंपत राय से हुई पूछताछ हो, बयान, साक्ष्य जांच हो, हर कड़ी जोड़ी जा रही है। भाई चंपत राय जो कह रहे हैं कि ठीक है भाई चोरी हुई, लेकिन मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी दी गई है तो फिर यह लापरवाही
अगर हुई है तो क्यों हुई है, क्या मतलब है? यह सब सवाल एसआईटी कर रही है जिनके जवाब नहीं है। अब जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं उनके बिहाफ पर एसआईटी की जांच कितनी आगे बढ़ेगी, यह अपने आप में सवाल है। इन सवालों के उत्तर इस समय एसआईटी के पास में है। इसलिए ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बताया जा रहा है चढ़ावा चोरी से जमीन घोटाले तक पहुंची जांच की आंच, बिचौलियों की लिस्ट तैयार, सीएम योगी सख्त। राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच करते करते पुलिस अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा दिया और टीम गुरुवार को दूसरे चरण की जांच के लिए अयोध्या पहुंच गई है। बताया जा रहा है इन सभी को पुलिस ने जांच में सहयोग करने की कड़ी हिदायत दी है। यदि कोई असहयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख देखते हुए बिचौलिए और उनके परिजन काफी सहमे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने चढ़ावा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का जो कार्यकाल बढ़ाया है, इसके बाद एसआईटी अब दोबारा जाकर के अयोध्या में जांच कर रही है और इस बार जो केंद्र बिंदु में है वो ये जो जमीन का घोटाला, भाई चढ़ावा चोरी उस पर तो बात चल रही है, लेकिन जो खबरें सामने आई थी कि जमीन खरीदी गई है, जमीन खरीद में घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच चल रही है। वो लोग जो कहते हैं एसआईटी के बारे में कुछ से कुछ, दर्शकों देखिए उनके बारे में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं, उनके बारे में क्या ही कहा जाए, उनको हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल माहौल बनाना है, उनको केवल यह बताना है कि ये जो सरकार है जिसको आप चुनते हो आस्था के बिहाफ पर, सनातन के बिहाफ पर, ये सनातन के साथ, सनातन की आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो केवल यह साबित करना चाहते हैं और ये शुरुआत ये आज से नहीं, ये मणिकर्णिका घाट में जब उसके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा था, इसकी शुरुआत तब से हो चुकी है। उसके बाद में माघ मेले में आपने देखा होगा, उसके बाद में आप देख रहे होंगे ये श्री श्री 1008 इस समय जो पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब कोई आसान चीज नहीं है जो सामने दिख रहा है। आप उसके पीछे की हकीकत है उसको पहचानिए। ये क्या साबित करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है देश के सनातनी जाग चुके हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। एक तरफ ये उनको अंधभक्त कहते हैं, एक तरफ ये उनको कहते हैं कि उनको कोई समझ है नहीं, केवल धर्म के नाम पर आप वोट करते हैं। अरे सामने वालों से पूछो, वो जो 20%, 22%, कहीं कहीं 30%, 35%, 40% वोट जिसको लेकर के आप सत्ता में आते हो, क्या वो धर्म के नाम पर वोट नहीं करते हैं? ये बेवकूफ इस जनता को कब तक बनाओगे? कोई आपकी बातों में आने वाला नहीं है। दर्शकों ये डर रहे हैं। इन्होंने असम में देख लिया, वहां लगभग 40% मुसलमान हैं। इन्होंने बंगाल में देख लिया, वहां लगभग 30 से 35% मुसलमान हैं। यहां तो 20% ही हैं। कितने वोट पाओगे? ये पहले हिंदुओं को जाति में बांट करके और सत्ता में आते थे, आज ये लोग अपना पैटर्न बदलना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि इनकी टक्कर किसके साथ में है। बाबा इनको रोज याद दिलवा रहे हैं, रोजाना। और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश जी अयोध्या को तो हमने चमका दिया, अयोध्या में तो हमने जो कुछ करना था कर दिया, वहां आज त्रेता युग के दर्शन हो रहे हैं। अगर आपके भीतर हिम्मत है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर बोल करके दिखाइए। हिम्मत है अखिलेश यादव में, उनके चेले चपाटों में हिम्मत है तो बोल करके दिखाइए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वोट बैंक का सवाल है, उसको खोना नहीं चाहते हैं। और इधर जो हिंदू एकजुट हो गए हैं, सनातनी एकजुट हो गए हैं, उनको फिर से तोड़ना चाहते हैं। आज आस्था की याद आ रही है। इनके चेहरों को पहचानो। ये लंबे बाल करके ऐसे ऐसे टोपी के नीचे से ऐसे ऐसे बाल हिलाने से कोई सत्ता में नहीं आ जाता है, ये समझना पड़ेगा। वो जो अपने समय में किया है वो सबको याद है। आज सबसे बड़ी जो जीत है वो कानून व्यवस्था को लेकर के है। कोई भी व्यक्ति, वो चाहे गांव देहात में बैठा हो, उसे जाकर के पूछिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि बाबा हैं तो मुमकिन है। उनको पता है चढ़ावा चोरी जिसने डकैती की है
उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो नपेंगे, क्योंकि कुर्सी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर ये बैठे हुए होते तो ये क्या बोल पाते? वहां कौन कौन सी दर्शकों वहां मजार, मैं आऊंगा बताऊंगा, एक वीडियो और बनाऊंगा उसके ऊपर। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, मुंह में फेविकोल जमा हुआ है, हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। सब कुछ बोलेंगे या हिंदुओं के बारे में बोलेंगे, और ऐसे बेवकूफ कुछ लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं। दर्शकों, राम मंदिर में दूसरे चरण की जांच पूरी करने के लिए गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने रजिस्टर्ड दस्तावेजों के गवाहों को बुलाया था। जो भी गवाह आए उनके बयान दर्ज किए गए। इसके साथ आवश्यक पूछताछ भी की गई। यह जांच शुक्रवार को भी जारी रहेगी। 8 घंटे मंदिर में व्यतीत करने के बाद टीम सरयू तट स्थित अतिथि गृह चली गई। विश्राम के बाद पुनः वो 11 बजे अधिकारी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये इनको क्या लगता है कि ये ऐसे ही बच जाएंगे? अयोध्या ही नहीं, लखनऊ, नोएडा, अन्य राज्यों में भी इसकी संपत्तियां होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ये पता कर रही है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। पुलिस संपत्तियों की रजिस्ट्री की प्रतियां भी निकलवा रही है। इसके बाद यदि कहीं बड़ी संपत्ति पाई जाती है तो केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा ही नहीं बल्कि ट्रस्ट से जुड़े अन्य बड़े नामों से भी पूछताछ हो सकती है। ट्रस्ट और दान का पैसा कहां कहां पहुंचा है, इस पहलू की भी पुलिस जांच कर रही है। यह मजाक जिसको लग रहा है, मजाक है नहीं। अखिलेश यादव का दर्द देखिए, मीडिया रिपोर्ट एक लगाते हुए, जहां टिन्नू का भाई बोला छोटे लोगों को फंसा रहे हैं। अरे अपराधी का परिवार कोई कहता है कि मेरा बेटा मेरा भाई अपराधी है? आज तक के इतिहास में दर्शकों, मैंने तो कभी नहीं देखा। जमाना मैंने बहुत देखा है, बड़े बड़े गुनाह देखे हैं। वहां उनके घर वालों से पूछिए, वो कहते हैं अरे नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको फंसाया जा रहा है। और तो और ये तो क्या, वो आतंकवादी जो बन गया जिसका बेटा, उसका बाप ये नहीं बोलता है कि मेरा बेटा आतंकवादी है। इसलिए योगी कहते हैं वो जो अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा पा रहा है, इसका मतलब वो गुनाह कर रहा है। अरे नहीं समझा पा रहे हो तो भाई आप जिम्मेदार हो, भुगतना पड़ेगा। कल को बुलडोजर चलेगा, फिर यह मत कहना बेटे की सजा बाप को दे दी, मां को दे दी। अगर गलत है तो गलत है, वो घर गलत बना होगा तो बुलडोजर चलेगा। आपको समझना चाहिए, जब कागज आपसे मांगे जाते हैं तो कागज उसके होते नहीं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, समस्या है। आज अखिलेश यादव बचा रहे हैं, फुनगी को फांसी, शाख को माफी। ये अखिलेश यादव हैं। देखिए ट्वीट देखिए इनका। क्यों? क्योंकि इनकी जाति का मामला है। तो सबसे बड़ा गुनहगार सरगना वो टिन्नू यादव को ही बताया जा रहा है। वो जो पाखंडी, जब ये खुलासा हुआ था वहां मीडिया के सामने आकर के कह रहा था अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ नहीं किया, ये कैसे हो गया? दर्शकों, लोग इनके बारे में क्या लिख रहे हैं? अखिलेश जी, किस आरोपी या अपराधी के परिवार वाले ये कहते हैं कि उनका भाई बेटा पति निर्दोष है? जातिवाद में इतने अंधे मत बनिए कि ब्राह्मणों से नफरत और घृणा में भी इतने अंधे मत बन जाइए। मतलब और सब आरोपी हैं, जितने ब्राह्मण हैं सब आरोपी हैं। केवल क्योंकि वो टिन्नू यादव है तो वो आरोपी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। किसी और के बारे में लिखा गया। अरे पत्रकार वहां जिससे जाकर के बात कर रहे हैं, वो जितने भी इसमें शामिल हैं जो इस समय जेल में हैं, उनके घर वालों से जाकर के बात कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं अरे नहीं, हमारे वाले को तो ऐसे फंसाया जा रहा है। अरे 12, 13, 14, 15 हजार रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति वो करोड़ों की संपत्ति बना ले रहा है, उसने कुछ किया ही नहीं। और ये सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि टिन्नू यादव शायद समाजवादी पार्टी का एजेंट हो, जो सारा भ्रष्टाचार करके उन लोगों को फंसवा रहा है जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सपा के लोग राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। ये अचानक से राम भक्त कैसे हो गए? अगर भक्ति है तो मथुरा में कृष्ण मंदिर के बारे में कुछ बोल करके दिखाइए अखिलेश जी, लोग ये पूछ रहे हैं। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं ये भगवान के कभी हुए ही नहीं। जो जिहादियों के प्रेम में
जन्मभूमि को भूल गए, उनको आज भगवान की याद आ रही है, उनको आज आस्था की याद आ रही है। आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, आज वो ये बता रहे हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट, आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लिया, घर से मिला था लाखों रुपए का कैश। भाई इन पर भी तो कार्रवाई हो रही है, इन पर भी तो कुछ बोल दीजिए अखिलेश यादव। केवल टिन्नू के लिए बोलेंगे, इनके लिए भी बोल दीजिए। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपियों में शामिल अविनाश शुक्ला की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। अविनाश के घर से 20.39 लाख रुपए नकद, अमेरिकी डॉलर, सोना चांदी के जेवर बरामद हुए थे। और इसके पिताजी से जाकर के बात की मीडिया वालों ने, वो कह रहे हैं अरे नहीं कुछ नहीं मिला है, पुलिस वाले ऐसी खामखा बता रहे हैं। तो भाई कोई कहता है कि मेरे घर में ये अपराधी है, जो करना है कर लो। कितने फीसदी लोग हैं ऐसे? बताया जा रहा है दर्शकों, ये पुलिस जांच के दौरान अब तक सबसे बड़ी नकद जो बरामदगी है, ये अविनाश शुक्ला के घर से ही बरामद हुई है। अन्य आरोपी, उसके संबंध, पूरे नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियों का मानना है कि पूछताछ से मामले में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। और देखिए, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। एसआईटी गुरुवार को अयोध्या राम मंदिर पहुंची थी और वहां सभी जो बड़े कलाकार हैं उनसे बात की गई है, अलग अलग बुला करके। वहीं जो अथॉरिटी है, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। वहां जो लवकुश मिश्रा है, उसकी पत्नी कह रही है हमने कुछ गलत नहीं किया। अरे आप देखिए ना, कौन नहीं कह रहा है? पता चल गया कि भैया बुलडोजर चलेगा तो अब हमने नहीं किया, ये कैसे हो गया, कोई और जानता होगा, छोटी मछली हैं, वो बड़े मगरमच्छ हैं। ये बातें ना, ये कहने में सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। दर्शकों, पुलिस का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप पर चोरी को लेकर होती थी बातचीत, चैट में मिले हैं सबूत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में आरोपियों के मोबाइल से महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा किया गया है। व्हाट्सएप संदेशों, तस्वीरों, वीडियो के आधार पर कथित तौर पर धन के लेन देन, आपसी संपर्क की जानकारी सामने आई थी। पुलिस फोरेंसिक जांच के जरिए इन साक्ष्यों का सत्यापन कर रही है। और जो बड़ी बात सामने आई, कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का ही पूरे प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में दखल था। अन्य ट्रस्टियों का दखल ना के बराबर था। ये तीनों शख्स जो चाहते थे मंदिर में वही होता था। चढ़ावे की गणना से लेकर जमा करने तक की निगरानी में इनकी भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में तीनों लोग अपनी भूमिका होने से स्पष्ट इंकार कर रहे हैं। मतलब ये जो बड़े कलाकार हैं, ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब इनसे पूछा जा रहा है तो फिर जब जिम्मेदारी आपकी थी तो आप क्या कर रहे थे, उसका उत्तर है नहीं। अब इसमें क्या एक्शन होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन भाई जो पकड़े गए हैं वो सबूत के आधार पर पकड़े गए हैं। बाकी दर्शकों देखिए, अखिलेश यादव का जो काम करने का तरीका है ना, वो आप इससे समझ सकते हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिन एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाली है। ये जेपीएनआईसी की वीडियो है। कह रहे हैं जेपीएनआईसी की दुर्गति का आंखों देखा हाल। आइए सब मिलकर संकल्प लें कि 2027 में अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। राजनीतिक विद्वेष की वजह से भाजपा सरकार ने हमारे जिन कामों को पूर्ण होने से रोका है, उन सब कामों को पूरा करेंगे। नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब जो हम, मतलब मेरे साथ के जो लोग होंगे, मेरी उम्र के, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव का समय देखा है, वो बखूबी जानते हैं कि अखिलेश यादव ने कैसा नया उत्तर प्रदेश अपने समय में बनाया था। नहीं, 4 बार सरकार रही इनकी पार्टी की, और क्या किया पूरे प्रदेश में वो सबको पता है। जैसे अभी वो खुलासे हो रहे हैं वहाँ टीएमसी के गुंडों के, ऐसे ही ये सपा के गुंडे यहाँ माफियाओं के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। माफिया राज कैसे चलता था ये किसको नहीं पता है। दर्शकों, जिस जेपीएनआईसी की ये बात कर रहे हैं कि भाजपा ने अपने ये टकराव के चलते और क्या विदेश के चलते
मतलब विद्वेष हुआ और ये रोक दिया, काम हमारा रुकवा दिया। ये इनकी कहानी तो देखिए। ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC, जिनको ये आदर्श मानते हैं, वो महापुरुष हैं। देखिए आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी की नींव रखी गई उसी विचारधारा पर। सवाल है कि कितने आगे बढ़े उसी विचारधारा पर। जो अपने महापुरुष के नाम पर घोटाला करता हो, उससे आप क्या उम्मीद रखते हो? इस प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव ने सिर्फ पैसा लूटने के लिए, पैसा लूटकर विदेशों में होटल खोलने के लिए शुरू किया था, लोग ये कह रहे हैं। लखनऊ का JPNIC जो कभी विकास का प्रतीक बनना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, लूट खसोट का उदाहरण बन गया। शुरू में इस प्रोजेक्ट की लागत 220 करोड़ रुपए रखी गई थी। 220 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 860 करोड़ तक पहुंच गया। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी 5 साल तक अखिलेश यादव इस प्रोजेक्ट का 10% भी काम पूरा नहीं कर पाए। यह तो इनकी हकीकत है और ये कह रहे हैं कि हम नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे। दर्शकों, इसलिए हम कहते हैं कि देखिए, जनता जनार्दन जब अपने घर से निकलती है, वो आखिर में यही सोच करके जाती है कि मेरा वोट किसको मुख्यमंत्री बनवाएगा, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, किसके शासनकाल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, यह सब कुछ। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर कोई ये मान करके चल रहा है कि जैसे वहां लोगों को बेवकूफ बना करके, खटाखट की स्कीम बेच करके, आरक्षण संविधान का चूरन चटा करके, हम कोशिश इन्होंने की थी कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन वहां भी बना नहीं पाए। लोगों को यह लग गया, भाई ये गलती हमने कर दी, ये एक बार गलती कर दी है, दोबारा नहीं करेंगे। और तब से लेकर के अभी तक आप देखिए ना, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहां के परिणाम देखिए। इनको लगता है कि बीजेपी यूपी ऐसे ही छोड़ देगी। रात को 3 घंटे तक बैठक चली है अमित शाह की और नितिन नबीन की। आज नितिन नबीन लखनऊ आने वाले हैं, उनका 2 दिन का दौरा है, क्योंकि एक नई टीम बनी है अभी यूपी में, पंकज चौधरी की। अब सरकार के साथ में संगठन कैसे काम करेगा, ये सब कुछ उसमें तय होगा 2 दिनों में। ये लगता है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे ही छोड़ देंगे बीजेपी वाले कि भैया आइए अखिलेश जी, आपको मुख्यमंत्री बनवाते हैं, आइए आपकी शपथ में हम भी चलते हैं, व्यवस्था कीजिएगा, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके आएंगे। ये सब कुछ नहीं होता है भाई। सामने वालों की क्या ताकत है ये आपको पता होना चाहिए। वो 24/7 चुनावी मूड में रहते हैं। रात को बैठक हो रही है, बाबा सुबह 5 बजे उठ करके अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दे देते हैं। अखिलेश यादव 2 बजे PC करने पहुंचते हैं, कहते हैं हाँ मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद। ये दुनिया देख रही है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।